हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में बिल्डिंग एंड प्रेमाइसिस में हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द मेंटेनेंस, सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बिल्डिंग और प्रेमाइसिस में मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो एनी बिल्डिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट शैल मेंटेन इन गुड स्टेट ऑफ रिपेयर। तो जो भी हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है या जो हमारी पैकिंग की प्रोसेस है वो हो रही है या वहाँ पे हम अगर अपने मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे इक्विपमेंट है, वहाँ पे वो अच्छी कंडीशन में, मेंटेन्ड कंडीशन में होने चाहिए। तो अगर हम बात करते द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस के बारे में, तो जो हमारा मेंटेनेंस है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हैं उनको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो अगर हम इसके इम्पॉर्टेंस को देखते हैं तो इस कंडीशन में अवॉइड कंटामिनेशन, इसका जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है। या अगर हम अपनी जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे इक्विपमेंट है, उनको प्रॉपर मेंटेन, रिपेयर्ड कंडीशन में रखते हैं तो उस कंडीशन में हम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा अगर हमारे इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग की कंडीशन है वो अगर अच्छी है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमें जो हम वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला इंपॉर्टेंस है वो दैट इज द वो सिस्टमिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो जो हमारी बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, वो अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो जो हमारी फंक्शनिंग है वहाँ पे वो एक तरह से सिस्टमैटिकली होगी और स्मूथ फंक्शनिंग अपने इंडस्ट्री में हमें देखने को प्राप्त होगी। अगर जो हमारी मेंटेनेंस है वो अगर अच्छी है तो जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो एक तरह से सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं वो अच्छे से लिए जाएंगे। उस कंडीशन में जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी जो एक तरह से वो सेफ्टी है वो वहाँ पे इन्हांस हो जाती है। और अगर हम जो हमारी मेंटेनेंस की कंडीशन है उसको अगर अच्छे रखते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस भी हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अगर जो हमारी बिल्डिंग है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, रिपेयर्ड है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगला पॉइंट दैट इज़ द वो सैनिटेशन। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वो बिल्डिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं या हम वहाँ पे पैकेजिंग कर रहे हैं या अपने मटेरियल को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अगर हम हैंडल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में शैल मेंटेन इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो हमारी एक तरह से वो बिल्डिंग है उसको हमें साफ़ सुथरा रखने की आवश्यकता होती है और वहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होती है वो सैनिटाइजेशन की, वो भी वहाँ पे हमें प्रॉपर करने की आवश्यकता होती है। तो अगर जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, तो वो एरिया हमारा प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए और जो हमारी कंडीशन है वहाँ पे प्रॉपरली वो सैनिटरी कंडीशन हमें वहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट एंड अदर वेस्ट मटेरियल। तो अगर हम जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ पे जो प्रॉपर क्लीनिंग की कंडीशन है वो मेंटेन रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो डस्ट है, वो डर्ट है और जो अदर वेस्ट मटेरियल हमारे वहाँ पे हैं उनको हम प्रॉपरली इस प्रोसेस को यूज़ करके रिमूव करते हैं। जो हमारा इसका अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द मिनिमाइज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट इन सेम एरिया। तो अगर जो हमारा एक तरह से एरिया है वहाँ पे हम अलग अलग एक तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारा वो टेबलेट का अगर एरिया है तो वहाँ पे हो सकता है कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स हों वो एक तरह से किसी और सब्सटेंस के हों, जो हमारी पंचिंग की प्रोसेस हो रही हो उस प्लेस पे कोई और हमारा एक तरह से प्रोडक्ट हो, जो हमारा कोटिंग है वहाँ पे कोई और अगर हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है। तो अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग की और जो हमारा वो सैनिटरी की कंडीशन वहाँ पे मेंटेन रखते हैं तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो एक तरह से कंटामिनेशन के चांसेस हैं उसको हम लोग वहाँ पे प्रॉपरली मिनिमाइज
कर सकते हैं कि कंटामिनेशन वहाँ पे न होने पाए। उसके बाद जो हमारा इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये है कंट्रोल पेस्ट सो दैट दीज डू नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो जो हमारे होते हैं अलग अलग प्रकार के पेस्ट वगैरह हैं, मीन्स हम इसमें कह सकते हैं वो चूहे वगैरह हैं, जो आपकी छिपकली हैं, मच्छर हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं तो हम अपना जो हमारा मटेरियल है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। और अगर ये होंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट एक तरह से कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनको भी यहाँ पे अवॉइड करते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे वो सैनिटेशन की प्रोसेस का। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है वो रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्किंग एरिया। जो हमारा होता है वर्किंग एरिया, वहाँ पे हम जो अगर हम प्रॉपरली वो सैनिटेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं, क्लीनिंग की प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वहाँ पे एक तरह से वो रिड्यूस कर सकते हैं अपने वर्किंग एरिया में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द गाइडलाइंस फॉर द सैनिटेशन के बारे में। तो इस कंडीशन में जो हमारी इसमें पहली गाइडलाइन है वो क्या है, बिल्डिंग शैल बी फ्री फ्रॉम रोडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर वर्म्स। तो वो बिल्डिंग जहाँ पे हमारा एक तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, या हम उसको वहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग है वो फ्री होनी चाहिए, वो रोडेंट से फ्री होनी चाहिए, बर्ड्स वगैरह से फ्री होनी चाहिए, इंसेक्ट से फ्री होनी चाहिए, और जो हमारे वर्म्स वगैरह हैं उनसे भी हमारी बिल्डिंग प्रॉपरली फ्री होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा है अगली गाइडलाइन वो क्या है, द ट्रेसेस ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन ए टाइमली एंड वो सैनिटरी मैनर। तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हमारी प्रोसेस में निकलते हैं तो उस कंडीशन में उसको हमें टाइमली और जो हमारा होता है वो सैनिटरी मैनर होता है उसके थ्रू हमें प्रॉपरली उसको डिस्पोज भी करते रहना चाहिए। इसमें जो हमारी तीसरी गाइडलाइन है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, वो देयर शुड बी ए रिटन प्रोसीजर असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वो सैनिटेशन एंड वो डिस्क्राइबिंग इन सफिशिएंट डिटेल। तो इस कंडीशन में जो हमारे होते हैं वो सैनिटेशन के प्रोसीजर्स होते हैं वो एक तरह से वो रिटन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रॉपरली असाइंड होनी चाहिए। और जो हमारी एक तरह से वो रिटन उसका प्रोसीजर है उसमें प्रॉपर हमें डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। द क्लीनिंग शेड्यूल को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जो हमारा मेथड है जिससे हमें क्लीनिंग करनी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, जो हम इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ करने वाले हैं उनको हमें अच्छे से जो हमारे एक तरह से जिनको हम ये ड्यूटी असाइन कर रहे हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए, और वो कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करेंगे हमारी बिल्डिंग को क्लीन करने के लिए उसको भी हमें प्रॉपरली एक रिटन प्रोसीजर में जो हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके लिए उनको असाइन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला इसमें है गाइडलाइन वो क्या है, वो देयर शैल बी ए रिटन प्रोसीजर फॉर यूज ऑफ सूटेबल वो रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद फंगिसाइड्स, उसके बाद है आपका फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स एंड क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन एजेंट। तो इस प्लेस पे हमारे पास एक रिटन प्रोसीजर होना चाहिए कि हमको वहाँ पे एक तरह से कौन सा वो रोडेंटिसाइड यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, कौन सा फंगिसाइड हमें यूज़ करना है, कौन सा हमें यूज़ करना है, फ्यूमिगेटिंग एजेंट यूज़ करना है, और जो हमारी वो क्लीनिंग में और जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनका एक प्रॉपर रिटन प्रोसीजर वहाँ पे होना चाहिए। और उसमें हमें कौन कौन से चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन से केमिकल्स, अलग अलग इन्फेक्शियस जो हमारी चीज़ें हैं उनके लिए हमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करने हैं उनके बारे में भी प्रॉपर रिटन प्रोसीजर यहाँ पे होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द इन्वायरमेंटल कंट्रोल के बारे में। तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसे हमें प्रॉपरली कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि जो हमारा एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हमारे एक तरह से प्रोडक्ट में कंटामिनेशन के लिए, वो वहाँ पे हमारी जो एयर है वहाँ पे आती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर आती है वो मेन सोर्स होता है हमारे प्रोडक्ट के कंटामिनेशन के लिए। तो उस कंडीशन में जो भी हमारी एयर हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है उसको हमें प्रॉपरली कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल इसेंशियल टू मैन्युफैक्चर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अगर हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में जो हमारा इन्वायरमेंटल कंट्रोल है वो एक काफ़ी इसेंशियल पार्ट हो जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम एयर बॉर्न जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम कंट्रोल एक तरह से करते हैं,
हैं जो हमारी एयर का टेम्परेचर है, उसकी ह्यूमिडिटी है, जो उसका है डिफरेंशियल प्रेशर है, एयर फ्लो है या एयर की वेलोसिटी है, उनको हम लोग प्रॉपरली अपने इन्वायरमेंट में कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्रूशियल होते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशन। जो हमारा प्रोडक्ट है उसको कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं, जो कि हम जो हमारा इन्वायरमेंट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करके हम इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में सो द डिज़ाइनिंग, वैलिडेशन, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द क्लीन रूम, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं HVAC सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम HVAC की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम HVAC सिस्टम यहाँ पे एक तरह से कहते हैं। और ये जो वो काफ़ी नेसेसरी होता है टू अश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को अश्योर करने के लिए जो हमारा HVAC सिस्टम है ये काफ़ी नेसेसरी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। तो अगर हम बात करते हैं HVAC जो हमारे सिस्टम है उनके कंपोनेंट के बारे में, तो इसका जो हमारा होता है एक तरह से पहला कंपोनेंट है वो क्या है, लोकल हीटिंग सिस्टम हम इसके अंदर एक रखते हैं। लोकल हम रखते हैं वेंटिलेशन वो सिस्टम यहाँ पे रखते हैं। लोकल एयर कंडीशनिंग वो सिस्टम हम इसके अंदर रखते हैं। और जो हमारा है लोकल कूलिंग सिस्टम हम इसके अंदर रखते हैं। और ये एक तरह से 4 ऐसे पार्ट हैं जो कि हमारे HVAC वो सिस्टम के कंपोनेंट कहलाते हैं। तो अगर हम जो इनको अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, इनको अच्छे से हम आप कह सकते हैं कि अच्छे से मेंटेन रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनमें हम कंटामिनेशन होने के चांसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।